हमारा सब्जेक्ट है अप्लाइड मैकेनिक्स। हम पढ़ रहे हैं मोमेंट के बारे में। तो मोमेंट के अंदर हम लास्ट लेक्चर के अंदर बात कर रहे थे लीवर के बारे में, लीवर के जो आगे टर्म्स हैं उनके बारे में, जिसके अंदर हमने बात की थी फुलक्रम के बारे में कि फुलक्रम क्या होता है, एफर्ट क्या होती है, या फिर बोल दीजिए रिएक्शंस, पावर आर्म और लोड आर्म। तो अब हम जो बात करेंगे इस लेक्चर के अंदर वो क्या है, मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ लीवर। कि जो हमारा लीवर होता है, लीवर क्या है, एक रिजिड बार होता है जो कि टर्न करता है, या फिर आप बोल सकते हैं रोटेट करता है अबाउट ए फिक्स पॉइंट, यानी कि एक फिक्स पॉइंट पे जो भी रिजिड बार टर्न या रोटेट कर रहा है हम उसको क्या बोलते हैं, लीवर। तो इस पॉइंट के अंदर इस जो टॉपिक है जो आज का मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ लीवर, कि जो हमारा लीवर है उसकी मैकेनिकल एडवांटेज क्या होती है। तो ये क्या है, एक तरह से रेशियो है, किसके बीच की रेशियो है, जो हम क्या कर रहे हैं, लोड लिफ्टेड बाय एफर्ट अप्लाइड, यानी कि हमारे पास एक लोड है, लीवर के ऊपर क्या है, एक लोड है, उसको हम लिफ्ट कर रहे हैं, यानी कि लोड को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए हम जितनी एफर्ट लगा रहे हैं, या फिर बोल दिए जो हम पावर का यूज कर रहे हैं, उसकी जो रेशियो कहलाएगी वो क्या कहलाएगी, वो होगी मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ लीवर। मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ लीवर, या फिर आप क्या बोल सकते हैं, लीवरेज ऑफ द लीवर। ठीक है, लीवरेज ऑफ द लीवर या फिर मैकेनिकल एडवांटेज। तो हम क्या लिख सकते हैं मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ लीवर के अंदर कि इट इज द रेशियो। ये क्या है, एक रेशियो है, किसकी रेशियो है, लोड लिफ्टेड टू द एफर्ट अप्लाइड, यानी कि एफर्ट अप्लाई करने के बाद जो लोड लिफ्ट हुआ है, जो लोड ऊपर उठा है, उसकी जो रेशियो होगी, जो अनुपात होगा, वो क्या कहलाएगा, वो हमारा कहलाएगा मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ लीवर। तो हम क्या लिखेंगे कि इट इज द रेशियो ऑफ the ratio of load lifted, the ratio of load lifted to the effort applied to the effort applied on a lever, effort applied on a lever is known as mechanical advantage of lever, mechanical advantage of lever। तो उसको हम क्या बोल देंगे, वो हमारी कहलाएगी मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ लीवर। इसी तरह मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ लोग जो हमने लीवर किया है, इसका फॉर्मूला बन जाएगा। तो फॉर्मूला भी क्या बनेगा, हम लिख सकते हैं, इसको हम डिनोट कर देते हैं MA से। ठीक है, MA मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ लीवर, मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ लीवर। तो फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा, लोड लिफ्टेड डिवाइड बाय में क्या हो जाएगा, जो हम एफर्ट अप्लाई कर रहे हैं, लोड लिफ्टेड डिवाइड बाय में एफर्ट अप्लाइड, लोड लिफ्टेड डिवाइड बाय एफर्ट अप्लाइड, कि लोड को लिफ्ट करने के लिए हमने कितनी एफर्ट अप्लाई की, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ लीवर। तो अब देखो MA है, या लोड लिफ्टेड और एफर्ट अप्लाइड है, इसको हम डिनोट किस तरह से करते हैं, ये हमारे लिए क्या बन जाएगा MA, और लोड को हम डिनोट किससे करेंगे, लोड को हम यहाँ पे लिखेंगे W के साथ, W डिवाइड बाय में एफर्ट, यानी कि जो हमने पावर अप्लाई की है, यानी कि इसको हम डिनोट कर देंगे P के साथ। तो ये हमारा टॉपिक रहेगा मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ लीवर, किसके अंदर, लीवर के अंदर। लीवर आपको बता चुके हैं लीवर क्या होता है, लास्ट लेक्चर के अंदर भी हमने बात की कि लीवर क्या है, एक रिजिड बार होता है जो कि रोटेट करता है, या फिर बोल दीजिए टर्न करता है अबाउट ए फिक्स पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट पे जो हमारा एक बार है जो रोटेट या फिर टर्न कर रही है, उसको हम लीवर बोलते हैं। लीवर के बारे, उसके बाद हमने उसकी कुछ टर्म्स के बारे में बात की, जैसे कि फुलक्रम, जिस फिक्स पॉइंट पे वो हमारा जो बार है वो रोटेट कर रहा है, उस फिक्स पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फुलक्रम बोलते हैं। या फिर हमने बात की रिएक्शन के बारे में, पावर आर्म और लोड आर्म के बारे में। उसी के अंदर हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो बनेगा, वो टॉपिक हमारा क्या रहेगा, मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ लीवर। तो ये आपको बताया कि ये रेशियो होती है, जो मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ लीवर की जब हम बात करेंगे, तो ये क्या है, एक रेशियो है, किसके बीच की रेशियो है, लोड लिफ्टेड टू द एफर्ट अप्लाइड ऑन ए लीवर, यानी कि जो हमारा एक लीवर है, लीवर के ऊपर हमने कितनी एफर्ट अप्लाइड की और वो कितनी
जितना लोड लिफ्ट हुआ उसकी रेशियो को हम क्या बोल देंगे, मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ लीवर। वही हमने यहाँ पे लिखा है कि द रेशियो ऑफ द लोड लिफ्टेड टू द एफर्ट अप्लाइड ऑन ए लीवर, यानी कि एक लीवर के ऊपर एफर्ट अप्लाई करने के बाद जो लोड लिफ्ट हुआ वो हमारा कहलाएगा MA, यानी कि मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ लीवर। ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ लीवर को निकालने का। लोड लिफ्टेड डिवाइड बाय में क्या आ जाएगा, एफर्ट अप्लाइड। लोड लिफ्टेड को हम, लोड को हम डिनोट कर देंगे W के साथ और एफर्ट को हम किसके साथ लिखेंगे, P के साथ। तो एफर्ट को हम किसके साथ लिखेंगे, P के साथ। तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ लीवर। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा वो होगा प्रिंसिपल ऑफ लीवर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे बारे में बात करते हैं। लीवर के अंदर ही है प्रिंसिपल ऑफ लीवर, कि जो लीवर है वो किस सिद्धांत पे, किस प्रिंसिपल पे बेस है, किस तरह से काम करता है। ठीक है, शुरू करते हैं। तो जो हमारा टॉपिक बनेगा वो टॉपिक हमारा क्या रहेगा, प्रिंसिपल ऑफ लीवर। प्रिंसिपल ऑफ लीवर। तो देखिए प्रिंसिपल ऑफ लीवर, लीवर के बारे में आपको पता है, तो प्रिंसिपल के अंदर हम क्या लिख सकते हैं कि ये अलजेब्रिक सम होता है, कि इट इज द अलजेब्रिक सम ऑफ मूवमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट अबाउट द फुलक्रम इज 0। यानी कि एक हमारा पॉइंट, जिस पॉइंट पे, ये मान लीजिए वो पॉइंट है जिसको हम क्या बोलते हैं, फुलक्रम पॉइंट। ये पॉइंट है जिस पॉइंट पे हमारा लीवर क्या कर रहा है, टर्न कर रहा है, या फिर बोल दीजिए रोटेट कर रहा है। उस पॉइंट पे फुलक्रम हमारा क्या है, 0 है। और जो अलजेब्रिक सम होगा, किसका अलजेब्रिक सम, जो हमारा मोमेंट होगा उनका जो सम होगा, मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस, जितनी भी हमारी फोर्सेस का मोमेंट का जो सम होगा वो क्या रहेगा, वो हमारा क्या रहेगा, 0 रहेगा। एक्टिंग ऑन इट, यानी कि इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे हमारा फुलक्रम यानी कि फिक्स पॉइंट है, उस पॉइंट पे वो एक्ट कर रहा है, तो वो हमारा प्रिंसिपल ऑफ लीवर कहलाएगा। या फिर आप बात कर लेते हैं कि एक और डेफिनेशन के अंदर, कि ये क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। किसके बीच का प्रोडक्ट होता है, जो हम एफर्ट अप्लाई कर रहे हैं, या फिर बोल दीजिए जो पावर है, कि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ एफर्ट अप्लाइड, या फिर बोल दीजिए पावर आर्म। ठीक है, पावर आर्म, कि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, हम किस तरह से लिख सकते हैं, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ एफर्ट, जो हमने एफर्ट अप्लाई की है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, कि ये क्या है, प्रिंसिपल ऑफ लीवर के बारे में जब हम बात करेंगे कि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ एफर्ट अप्लाई, या फिर बोल दीजिए पावर, जो हमने पावर अप्लाई किया है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ एफर्ट, प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई, एंड पावर आर्म, इज इक्वल टू, और किसके इक्वल होगा, जो हमारी एफर्ट और पावर आर्म का प्रोडक्ट होगा वो इक्वल होगा। वो किसके इक्वल होगा, वो होगा लोड लिफ्टेड, जो हमारा लोड लिफ्टेड है, लोड लिफ्टेड, या फिर बोल दीजिए लोड लिफ्टेड मल्टीप्लाई, जो हम क्या कर रहे हैं, लोड आर्म है, लोड लिफ्टेड मल्टीप्लाई लोड आर्म। तो इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट जब इक्वल होगा तो वो हमारा क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा प्रिंसिपल ऑफ लीवर। तो वो हमारा क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल ऑफ लीवर। तो अब हम बात कर लेते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में, कि किस तरह से हम लिखेंगे प्रिंसिपल ऑफ लीवर के बारे में। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ लीवर के अंदर तो हम क्या लिखेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ, या फिर इट इज द product of effort, the product of effort applied, the product of effort applied और पावर, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, पावर, एफर्ट अप्लाइड और पावर टू द पावर आर्म इज इक्वल, और किसके इक्वल होगा, पावर आर्म ऑफ लीवर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ लोड लिफ्टेड
किसका होगा, लोड लिफ्टेड एंड लोड आर्म ऑफ द लीवर, लोड आर्म ऑफ द लीवर। जो हमारा लीवर है, लीवर का जो क्या बोल सकते हैं ऑफ एफर्ट है, ठीक है। अब देखिए प्रिंसिपल ऑफ लीवर, लीवर के बारे में आपको पता है, प्रिंसिपल ऑफ लीवर के बारे में हम बात कर रहे हैं कि ये क्या है, एक तरह से प्रोडक्ट है, या फिर बोल दीजिए प्रोडक्ट इस तरह से डेफिनेशन कर सकते हो, या फिर आपको जैसे पहले बताया ये क्या है, एक अलजेब्रिक सम है। किसका अलजेब्रिक सम है, जो भी मूवमेंट ऑफ फोर्सेस, ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट अबाउट फुलक्रम जीरो, यानी कि जब हमारा फुलक्रम जीरो होता है उस दौरान उसके ऊपर जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं उनके मूवमेंट का जो सम होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, प्रिंसिपल ऑफ लीवर। या फिर आप बोल दीजिए कि ये क्या है, प्रोडक्ट है, किसके बीच का प्रोडक्ट, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ एफर्ट अप्लाइड। जब भी हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ लीवर के बारे में तो फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा, इट इज द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई ऑफ एफर्ट अप्लाई, जो हमने एफर्ट अप्लाई किया, तो यहां पे क्या आ जाएगा, एफर्ट, ठीक है, इसको रफ करके लिख लेते हैं कि इज इक्वल टू एफर्ट अप्लाइड, एफर्ट अप्लाइड प्रोडक्ट क्या है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ एफर्ट अप्लाइड। एफर्ट अप्लाइड का प्रोडक्ट किसके साथ है, प्रोडक्ट वो है पावर आर्म के साथ। किसके साथ प्रोडक्ट है, पावर आर्म के साथ। किसकी पावर आर्म, जो हमारे लीवर की है। उसके बाद वो क्या किया, उन्होंने क्या बोला, इज इक्वल, वो इक्वल है, किसके इक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ लोड लिफ्टेड, जो हमारा प्रोडक्ट है, इक्वल यानी कि प्रोडक्ट किसका है, लोड लिफ्टेड, लोड लिफ्टेड प्रोडक्ट किसके साथ है, लोड आर्म के साथ, लोड आर्म। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, ये फॉर्मूला किसका बनेगा, ये फॉर्मूला हमारा बन जाएगा प्रिंसिपल ऑफ लीवर का, प्रिंसिपल ऑफ लीवर का। तो एक बार फिर से देख लीजिए, प्रिंसिपल ऑफ लीवर के अंदर हमने क्या बात की कि ये प्रोडक्ट, या तो हम बोल सकते हैं क्या, द अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट अबाउट फुलक्रम इज जीरो, यानी कि जब हमारा फुलक्रम जीरो है उस दौरान उसके ऊपर जो फोर्सेस लग रही हैं, जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं उनके जो मूवमेंट का सम है वो क्या रहेगा, तो उसको हम क्या बोल देंगे, वो हमारा कहलाएगा प्रिंसिपल ऑफ लीवर। या फिर आप इस तरह से लिख सकते हो कि ये क्या है, एक प्रोडक्ट है, किसका प्रोडक्ट है, एफर्ट अप्लाइड टू पावर आर्म, एफर्ट अप्लाइड टू पावर आर्म इज इक्वल टू, किसके इक्वल हो जाएगा, वो इक्वल हो जाएगा हमारा लोड लिफ्टेड और पावर आर्म, लोड आर्म है, ठीक है, कि ये वाला और ये वाला, इन दोनों की मल्टीप्लाई इक्वल होगी, किसकी इक्वल होगी, लोड लिफ्टेड जो हमारा ये वाला है और ये है, इन दोनों के इक्वल होगी, यानी कि इसका और इसका, इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी कि इन दोनों की जो गुना होगी उनका जो सम आएगा, जो जोड़ होगा वो इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, जब हम लोड लिफ्टेड और लोड आर्म इन दोनों की गुना करेंगे तो इनका जो सम होगा, इसका और इसका, दोनों का सम क्या होगा, बराबर होगा, वो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, प्रिंसिपल ऑफ लीवर, ठीक है, ये हमारा क्या कहलाता है, प्रिंसिपल ऑफ लीवर। अब हम बात कर लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ लीवर के बाद टाइप्स ऑफ लीवर के बारे में, ठीक है, बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ लीवर के बाद टाइप्स ऑफ लीवर, कि जो हमारा लीवर है यानी कि एक रिजिड बार जो कि रोटेट और टर्न कर रहा है अबाउट ए फिक्स पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट पे रोटेट और टर्न कर रहा है, जिस फिक्स पॉइंट पे वो टर्न और रोटेट कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, फुलक्रम, और जो प्रोसेस जैसे वो कर रहा है तो वो हमारा कहलाता है लीवर। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ लीवर के बारे में। तो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, टाइप्स ऑफ लीवर, ठीक है, टाइप्स ऑफ लीवर। तो नॉर्मली जो हमारे पास लीवर है, लीवर होंगे चार प्रकार के। टाइप्स ऑफ लीवर में चार तरह के लीवर होते हैं, सिंपल लीवर, कंपाउंड लीवर, स्ट्रेट लीवर, और लास्ट पे जो हमारा होगा वो होगा कर्व्ड, या फिर आप बोल दीजिए बेंट लीवर। तो चार तरह के लीवर है। सबसे पहले बात करते हैं हम सिंपल लीवर। पहला लीवर हमारा कौन सा रहेगा, सिंपल लीवर। दूसरा जो हमारे पास आएगा वो कौन सा है, वो लीवर हमारा कहलाता है कंपाउंड लीवर, वो है कंपाउंड लीवर। थर्ड नंबर पे जो हमारे पास लीवर आएगा वो होता है स्ट्रेट लीवर। उस लीवर को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट
और जो फोर्थ नंबर पे हमारे पास लीवर है, इस लीवर को बोलते हैं कर्व्ड या फिर बेंड। वो हमारा होता है कर्व्ड और बेंड लीवर। तो ये 4 तरह के लीवर होते हैं, लेकिन अगर हम बात करें हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग तो वो फर्स्ट 2 ये 2 लीवर हमारे सिलेबस में हैं। ठीक है, एक बार नॉर्मली शॉर्ट में आपको बता देता हूँ चारों लीवर के बारे में कि क्या होते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें सिंपल लीवर के बारे में, कि जो हमारा सिंपल लीवर है, सिंपल लीवर क्या होता है कि ए लीवर हैविंग ओनली 1 फुलक्रम, कि अगर हमारा कोई लीवर जिसके अंदर सिर्फ एक फुलक्रम है, ठीक है, ए लीवर हैविंग ओनली 1 फुलक्रम इज कॉल्ड सिंपल लीवर, कि अगर कोई हमारा लीवर जिसके अंदर सिर्फ एक फुलक्रम है, फुलक्रम आपको पता है फुलक्रम क्या होता है, वो फिक्स पॉइंट जिस पॉइंट पे हमारा लीवर टर्न या रोटेट कर रहा है, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, वो पॉइंट हमारा कहलाता है फुलक्रम। तो अगर किसी लीवर के अंदर सिर्फ एक फुलक्रम है तो उस पॉइंट को, उस लीवर को हम क्या बोलेंगे, वो लीवर हमारा कहलाएगा सिंपल लीवर। इसी तरह अगर हम बात करते हैं कंपाउंड लीवर के बारे में, तो कंपाउंड लीवर के अंदर हम क्या लिख सकते हैं कि ऐसा हमारा लीवर जिसके अंदर एक से ज्यादा मोर देन, ठीक है, मोर देन 1 यानी कि एक से ज्यादा फुलक्रम हो, उस लीवर को हम क्या बोलते हैं, वो लीवर हमारा कहलाता है कंपाउंड लीवर। इसी तरह अगर हम बात करते हैं हमारे स्ट्रेट लीवर के बारे में, कि लीवर हैविंग इट्स पावर आर्म एंड लोड आर्म, ठीक है, लेइंग इन ए स्ट्रेट लाइन, कि अगर एक स्ट्रेट लाइन के अंदर वो दोनों है, कौन सी, लोड आर्म और पावर आर्म, तो उस लीवर को हम क्या बोल देते हैं, वो लीवर हमारा कहलाता है स्ट्रेट लीवर, यानी कि एक ही लाइन के अंदर पावर आर्म और उसी लाइन के अंदर अगर हमारी लोड आर्म है, तो वो हमारा लीवर कौन सा होता है, वो होता है स्ट्रेट लीवर, सॉरी। इसी तरह अगर हम बात कर लेते हैं हमारे लास्ट कर्व्ड या फिर बेंट लीवर के बारे में, कि ये क्या है, ए लीवर हैविंग इट्स पावर आर्म एंड लोड आर्म आर इंक्लाइंड टू ईच अदर, यानी कि जो हमारी पावर आर्म है और लोड आर्म है, ये किसके अंदर होती है, लीवर के अंदर। अगर ये दोनों क्या है, इंक्लाइंड है एक दूसरे के, ईच अदर क्या है, इंक्लाइंड है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, वो हमारा कहलाता है कर्व्ड या फिर बेंट लीवर। तो हम क्या लिख सकते हैं, सिंपल लीवर के अंदर अगर हम बात करें तो ये कौन सा होगा, ठीक है, द लीवर हैविंग ओनली 1 फुलक्रम, कि एक ऐसा लीवर जिसके अंदर सिर्फ क्या हो, 1 फुलक्रम। ए लीवर हैविंग ओनली 1 फुलक्रम इज नॉन एज सिंपल लीवर, कि कोई भी ऐसा लीवर जिस लीवर के अंदर सिर्फ एक फुलक्रम है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, सिंपल लीवर। या फिर बोल सकते हैं कि इट कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 पावर आर्म एंड 1 लोड आर्म, इसके अंदर एक ही पावर आर्म होती है, एक ही लोड आर्म होती है और एक ही फुलक्रम होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वो हमारा कहलाता है सिंपल लीवर। इसी तरह हम बात कर लेते हैं हमारे सेकंड पॉइंट के बारे में। सेकंड पॉइंट हमारा कौन सा है, कंपाउंड लीवर। तो कंपाउंड लीवर के बारे में भी आपको बताया कि लीवर हैविंग मोर देन 1 फुलक्रम इज कॉल्ड कंपाउंड लीवर, यानी कि वो लीवर जिसके अंदर एक से ज्यादा फुलक्रम होते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, वो कहलाता है कंपाउंड लीवर। ठीक है, ये क्या होता है, इट इज ए कॉम्बिनेशन 2 और मोर सिंपल लीवर, ये एक से ज्यादा जो सिंपल लीवर होते हैं उनको मिला के बनाया होता है, इसलिए इसको बोल देते हैं कंपाउंड लीवर। तो हम क्या लिखेंगे, ए लीवर हैविंग more than 1 fulcrum is known as compound liver, या फिर it is a combination of 1 और 2 सिंपल लीवर्स, कि जो हमारे सिंपल लीवर होते हैं उनका कॉम्बिनेशन होता है, एक से ज्यादा जब हम सिंपल लीवर आपस में मिलाते हैं तो उससे जो लीवर तैयार होता है उस लीवर को हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड लीवर। या फिर लिख सकते हो कि एक लीवर हैविंग मोर देन 1 फुलक्रम, कि एक ऐसा लीवर जिसके अंदर एक से ज्यादा फुलक्रम होते हैं, उस लीवर को भी हम क्या बोलते हैं, उस लीवर को हम बोलते हैं कंपाउंड लीवर। अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड लीवर के बारे में, यानी कि स्ट्रेट लीवर। स्ट्रेट लीवर क्या होता है, ए लीवर हैविंग, कि एक ऐसा लीवर
जिसके अंदर जो इसकी पावर आर्म और लोड आर्म है वो लेइंग इन ए स्ट्रेट लाइन, कि अगर वो एक स्ट्रेट लाइन के अंदर ले कर रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं, वो हमारा कहलाता है स्ट्रेट लीवर। ए लीवर हैविंग इट्स कि जो भी इसकी पावर आर्म है, ए लीवर हैविंग इट्स पावर आर्म एंड लोड आर्म laying in a straight line, in a straight line is known as straight lever। तो उसको हम क्या बोल देते हैं, straight lever। नेक्स्ट कर्व्ड या फिर बेंट लीवर। A lever having power arm and load arm inclined to each other is known as curved या फिर बोल दीजिए बेंट लीवर। तो उसको हम क्या बोल देते हैं, कर्व या फिर बेंट लीवर। ठीक है, तो एक बार देख लीजिए फिर से। लीवर के अंदर हम बात कर रहे हैं, हमारा टॉपिक चल रहा है लीवर का। लास्ट लेक्चर में हमने शुरुआत की थी लीवर के बारे में। उसके बाद उसकी कुछ कॉमन टर्म्स थी जिसके अंदर फुलक्रम, एफर्ट, रिएक्शन क्या होता है, पावर आर्म क्या होती है, लोड आर्म क्या होती है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे बात कर रहे हैं ना, पावर आर्म क्या होती है, लोड आर्म क्या होती है, इसके बारे में हम लास्ट लेक्चर में बात कर चुके हैं। तो हम बात कर रहे हैं लीवर के बारे में, लीवर की टर्म्स के बारे में। फिर हमने बात की मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ लीवर के बारे में, जिसके अंदर हमने बात की कि वो रेशो होती है, किसकी रेशो होती है, लोड लिफ्टेड और एफर्ट अप्लाइड की। हमने बात कर ली प्रिंसिपल ऑफ लीवर की, कि जो हमारा लीवर का प्रिंसिपल है वो किस तरह से काम करता है, जिसके अंदर हमने बात कर ली कि वो प्रोडक्ट होते हैं, किसके प्रोडक्ट होते हैं, जो एफर्ट अप्लाई की है किसके साथ वो प्रोडक्ट करेंगे, वो प्रोडक्ट करेंगे हम जो पावर आर्म होगी, और वो इक्वल हो जाएगी, किसके इक्वल हो जाएगी, जो हम लोड लिफ्टेड कर रहे हैं। ठीक है, लोड लिफ्टेड और लोड आर्म का जो प्रोडक्ट होगा उसके इक्वल होगी। फिर हमने यहाँ पे शुरुआत की टाइप्स ऑफ लीवर के अंदर, उसी लीवर को हमने कंटिन्यू किया। तो टाइप्स ऑफ लीवर कि लीवर है वो कितने प्रकार के होते हैं, तो नॉर्मली 4 प्रकार के हमारे पास लीवर आते हैं। सिंपल लीवर, 4 प्रकार के लीवर कौन से आएंगे, सिंपल लीवर, कंपाउंड लीवर, स्ट्रेट लीवर और कर्व्ड या फिर बेंट लीवर। तो 4 लीवर है, लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ 2 ही लीवर है। तो बात हमने शॉर्ट में अब वैसे चारों के बारे में बता दिया आपको कि सिंपल लीवर कौन सा होता है, एक ऐसा लीवर जिस लीवर के अंदर सिर्फ एक फुलक्रम होता है। फुलक्रम आपको पता है वो फिक्स पॉइंट होता है, जिस पॉइंट पे हमारा जो बॉडी है वो क्या कर रही है, टर्न कर रही है या रोटेट कर रही है। ठीक है, वो अगर किसी भी लीवर के अंदर सिर्फ एक फुलक्रम है, एक ही पावर आर्म है, एक ही लोड आर्म है, तो उस लीवर को हम क्या बोलते हैं, वो लीवर हमारा कहलाता है सिंपल लीवर। नेक्स्ट हमारा है कंपाउंड लीवर, यानी कि 2 नंबर पे। तो सेकंड जो हमारा लीवर है उसके अंदर हमने बात किया कि वो लीवर जिसके अंदर एक से ज्यादा फुलक्रम होते हैं, उस लीवर को हम बोलते हैं कंपाउंड लीवर। ये एक तरह से कॉम्बिनेशन होता है, किसका कॉम्बिनेशन होता है, एक सिंपल लीवर या एक से ज्यादा जो सिंपल लीवर होते हैं, यानी कि जो सिंपल लीवर है जब ये दो से ज्यादा 2, 3, 4 का इकट्ठे हो जाते हैं, उनको जब हम कंबाइन करते हैं तो उससे जो लीवर क्रिएट होता है उस लीवर को हम क्या बोल देते हैं, कंपाउंड लीवर। नेक्स्ट हमने थर्ड पॉइंट पे बात की है स्ट्रेट लीवर के बारे में। तो स्ट्रेट लीवर कौन सा है, एक ऐसा लीवर जिसके अंदर जो पावर आर्म और लोड आर्म है, अगर वो किसी एक स्ट्रेट लाइन पे क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोल देंगे, वो हमारा कहलाएगा स्ट्रेट लीवर। इसी तरह हमने बात की नेक्स्ट जो लास्ट हमारा रहेगा कर्व्ड और बेंट लीवर। तो इसके अंदर हमने क्या बात की कि ए लीवर हैविंग पावर आर्म एंड लोड आर्म, कि एक हमारा लीवर जिसके अंदर ए लीवर हैविंग इट्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इट्स पावर आर्म एंड लोड आर्म, कि जो भी पावर आर्म और लोड आर्म है हमारे लीवर की, वो एक दूसरे के इंक्लाइंड है, यानी कि एक दूसरे से क्या है, इस तरह से इंक्लाइंड है, एक दूसरे के दृश्य हैं। तो उनको हम क्या बोल देंगे, वो हमारा कहलाएगा कर्व या फिर बेंट लीवर। वो हमारा क्या होगा, कर्व या फिर बेंट लीवर। तो आज के लिए इतना काफी। आज के लेक्चर में हमने लीवर के बारे में ही आगे कंटिन्यू किया है कि लीवर के
जो हमने पहले डेफिनेशन की बात की थी, टर्म्स की बात की थी, उसके आगे हमने मैकेनिकल एडवांटेज की बात कर ली, प्रिंसिपल की बात कर ली, और प्रिंसिपल के बाद हमने क्या बात कर ली, टाइप्स ऑफ लीवर के बारे में कि लीवर के टाइप्स कितने हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आगे हम बात करेंगे, जब हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा तो इंजीनियरिंग एप्लीकेशन ऑफ मूवमेंट्स के बारे में, इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे, जिसके अंदर हम बात करेंगे स्टील यार्ड के बारे में कि स्टील यार्ड है उसको हम यूज़ किस तरह से करते हैं, हमारे मूवमेंट का जो एप्लीकेशन है उसका हम यूज़ किस तरह से करते हैं, या फिर हमारा जो लीवर सेफ्टी वाल्व होता है, लीवर सेफ्टी वाल्व का हम यूज़ किस तरह से करते हैं उसके बारे में, और हम कपल के बारे में, कपल की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, इफेक्ट ऑफ कपल के बारे में, तो इन सब पे हम चर्चा करेंगे, इन सब के बारे में बात करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।